टेक ब्रेकिंग 1। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की, 30 सैनिक मारे, सेना के ऑपरेशन में 16 विद्रोही ढेर। आर्मी ने 214 में से 104 बंधक छुड़ाए। टेक ब्रेकिंग 2। यूक्रेन ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी, रूस की सहमति का इंतजार। 3 साल बाद 30 दिन के लिए रुकने जा रहा यूक्रेन युद्ध। बिग ब्रेकिंग 3। बलूच विद्रोहियों के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान को रुलाया, बढ़ने लगी पाकिस्तानी सैनिकों की मृतक संख्या। बिग ब्रेकिंग 4। जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल के नेतृत्व में दिल्ली में कई देशों के इंटेलिजेंस का ऐतिहासिक सम्मेलन, सुरक्षा पर होगा मंथन। बिग ब्रेकिंग 5। इस एक हत्या के कारण भड़क उठा बलूचिस्तान, चीन और पाकिस्तान मिलकर भी नहीं कर पा रहे कोई उपाय, मस्जिद ब्रिगेड ने मचाया तांडव। बिग ब्रेकिंग 6। बांग्लादेश में सेना में विद्रोह, भारत के लिए नई चुनौती। बिग ब्रेकिंग 7। कनाडा ने लगाया था अमेरिका के बिजली सप्लाई पर टैरिफ, अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया जोरदार पलटवार। बिग ब्रेकिंग 8। पाकिस्तान वायुसेना पर टूटा बलूच विद्रोहियों का कहर, बंधकों पर मंडरा रहा मौत का साया, बंधकों को छुड़ाने में फेल हो रहे चीनी फाइटर जेट। बिग ब्रेकिंग 9। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पिंजरे में फंसे चूहे की तरह मौत के मुंह में, 3 तरफ पहाड़, सामने सुरंग और चारों तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। बिग ब्रेकिंग 10। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहृत जाफर एक्सप्रेस में पीओके रेजिमेंट के 51 जवानों को बंधक बनाया। बिग ब्रेकिंग 11। आ रहा है सुपर राफेल, F-35 को लगेगा झटका। बिग ब्रेकिंग 12। हॉलीवुड से सीखा क्राइम, कोरियन युवतियों का शिकारी निकला हरियाणा का बालिश, अब हुआ बड़ा खुलासा। बिग ब्रेकिंग 13। अचानक परिवार के साथ भारत आ रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स, मैं हूं जिचिल्स विक्रम। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कब्जा खत्म, ट्रेन हाईजैक ने बढ़ाई तबाही। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने लगभग 500 यात्रियों वाली ट्रेन को सुरंग में रोक लिया, जिसमें 140 पाकिस्तानी सैनिक टी सवार थे। फायरिंग में ट्रेन ड्राइवर घायल हुआ, यात्री दहशत में हैं और पाकिस्तानी सेना की हालत पस्त हो चुकी है। इन पैसेंजर्स में से 214 को बंधक बना लिया, जबकि 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। बीएलए ने ऐलान किया कि सभी बंधक अब युद्धबंदी हैं। पाकिस्तान सरकार को मंगलवार रात 10 बजे से 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सेना ने हमला किया या मांगे नहीं मानी गईं, हमारे गुट के गिरफ्तार किए गए लोगों को नहीं रिहा किया गया, तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और पूरी ट्रेन उड़ा दी जाएगी। पीएलए ने बंधक बनाए गए पैसेंजर्स को युद्धबंदी कहा है और इनके बदले पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। हाईजैक से पहले बलूच लड़ाकों ने हफ्तों तक इस ऑपरेशन की तैयारी की थी। ट्रेन को ठीक उस जगह रोका गया जहां 3 तरफ पहाड़ और सामने एक लंबी सुरंग थी। पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी है कि वह घुस भी नहीं सकती और हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। पाकिस्तानी वायुसेना JF-17 थंडर से लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। करीब 24 घंटे बाद पाक सेना के ऑपरेशन में 16 विद्रोहियों को मारा जा चुका है। हालांकि यह सभी आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। हाईजैक के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। सरकार के पास न कोई ठोस प्लान है, न कोई रास्ता बचा है। बलूचिस्तान अब पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी, रूस की सहमति का इंतजार। यूक्रेन ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो अगले 30 दिन तक लागू रहेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सऊदी अरब के जेद्दाह में अमेरिका के साथ बैठक के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति जताई, लेकिन इसे लागू करने के लिए रूस की सहमति आवश्यक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को भी हटा लिया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने सुरक्षा सहायता फिर से शुरू करने का वादा किया है। यूक्रेन ने इस युद्ध विराम को लागू करने की इच्छा जताई है और उम्मीद की जा रही है कि रूस की सहमति के बाद शांति प्रक्रिया की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। रूस के निर्णय के बाद यह युद्ध विराम तुरंत लागू हो जाएगा और यूक्रेन को खुफिया और सैन्य सहायता मिलने की संभावना है। नेक्स्ट खबर, कनाडा और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दोगुना करने की घोषणा की। यह बढ़कर 25% से 50% होगा।
ट्रंप ने इसे ओंटारियो द्वारा अमेरिकी बिजली कीमतों में वृद्धि का जवाब बताया। यह टैरिफ नीति वैश्विक बाजारों में हलचल मचाने वाली है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ नहीं हटाए तो वह 2 अप्रैल को कनाडा से आने वाली कारों पर टैरिफ बढ़ा देंगे। इस फैसले से अमेरिका और कनाडा के रिश्ते और भी तना होंगे। नेक्स्ट खबर, बलूच विद्रोहियों के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान को रुलाया। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के बाद अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने आतंक फैलाया है। खैबर पख्तूनख्वा के वांडा सुल्तान खेल क्षेत्र में टीटीपी ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं पंजाब के लखानी चेक पोस्ट पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे विफल कर दिया। इस हमले में रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सुरक्षा बलों ने कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। वहीं बलूचिस्तान में ट्रेन पर हुई गोलीबारी में कई यात्री घायल हो गए। पाकिस्तान की सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट, सियासी हलचल तेज। नेपाल में राजशाही की वापसी की चर्चा ने सियासी दलों में हलचल मचा दी है। काठमांडू में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ने आग में घी का काम किया। विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। सीपीएन माओवादी सेंटर ने एक आपात बैठक बुलाई। प्रचंड ने राजशाही समर्थकों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वालों को क्रांति से जवाब मिलेगा। माओवादी नेतृत्व ने देश में बढ़ती निराशा और सरकार की विफलता को इसके पीछे की वजह बताया। विपक्षी दल अब बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी ने इसे सामान्य घटना बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता से जोड़ा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सेना में विद्रोह, भारत के लिए नई चुनौती। बांग्लादेश की सेना में गहरे मतभेद उभरने लगे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-जमान और क्वार्टर मास्टर जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के बीच तनाव बढ़ गया है। वकार-उज़-जमान सेना को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, जबकि फैजुर रहमान पाकिस्तान समर्थक और इस्लामवादी गुटों के करीब माने जाते हैं। फैजुर रहमान की पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख से मुलाकात ने स्थिति को और खराब कर दिया है। इस साजिश में वकार-उज़-जमान को हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वकार ने समय रहते कार्रवाई की। बांग्लादेश में अशांति और हिंसा का माहौल बढ़ रहा है, जिससे भारत को चिंता है, क्योंकि आईएसआई बांग्लादेश की सेना में फूट डालने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने मॉरिशस में भारतीयों से किया दिल से संवाद, लाए महाकुंभ का पवित्र जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के पोर्ट लुई में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भोजपुरी में भाषण शुरू किया और कहा कि इस बार वह मॉरिशस से होली के रंग लेकर भारत जाएंगे। उन्होंने भोजपुरी में कहा, राम के हाथे ढोलक होसे, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा, जोगीरा सा रा रा रा। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय सम्मान को स्वीकार किया और भारतीयों के संघर्ष की तारीफ की। साथ ही उन्होंने महाकुंभ का पवित्र जल लाने की बात की, जो कल गंगा तालाब में अर्पित किया जाएगा। पीएम ने इस यात्रा को भारत मॉरिशस रिश्तों के लिए मील का पत्थर बताया, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के संकेत मिले। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में गुस्से का तूफान, चीन पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज। बलूच के लोग कई सालों से पाकिस्तान द्वारा किए गए अन्याय का सामना कर रहे हैं। कभी भी पाकिस्तान के साथ रहने की उनकी इच्छा नहीं थी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पंजाबियों ने संसाधनों की लूट की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद बलूच लोग और भी गुस्से में आ गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। ग्वादर बंदरगाह में मछली मारने पर रोक और घर से बाहर जाने के लिए आईडी दिखाने की अनिवार्यता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने बलूच के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या कर दी। वे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह हत्या पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के आदेश पर की गई थी। इस हत्या ने पाकिस्तान सरकार की क्रूरता को उजागर किया था। नेक्स्ट खबर, जाफर एक्सप्रेस में फंसा पाकिस्तान, बलूच विद्रोहियों ने बना दिया मौत का जाल। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस इस वक्त पिंजरे में फंसे चूहे की तरह मौत के मुंह में है। 3 तरफ पहाड़, सामने सुरंग और चारों तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। यही वह लोकेशन है जहां इस ट्रेन को रोका गया। पाकिस्तानी सेना को यह ऑपरेशन अंजाम देना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं है। बलूच विद्रोहियों ने इस हमले की महीनों पहले प्लानिंग की थी। उन्होंने कई बार इस ट्रेन पर सफर किया, इलाके का नक्शा देखा
और फिर सुरंग नंबर 8 के पास इसे रोक दिया। यह लोकेशन ऐसी है जहां से बच निकलना नामुमकिन है। रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ कि वहां कोई वाहन तो क्या, साइकिल तक नहीं जा सकती। पाकिस्तानी फौज ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर और जेट विमान तैनात कर दिए, लेकिन अंदर फंसे सैनिकों को बचाने की कोई तरकीब अब तक नहीं मिली। स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से भेजी गई एम्बुलेंस भी इस इलाके तक नहीं पहुंच पाई। उधर बलूच विद्रोही ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को पहाड़ों के रास्ते दूसरी जगह ले जाने लगे हैं। पाकिस्तानी फौज जरा सी चूक करती है तो हर तरफ से गोलियां बरसेंगी। चारों तरफ पहाड़ों पर छुपे विद्रोही तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी सरकार के लिए यह बगावत अब मौत की सजा साबित हो रही है। नेक्स्ट खबर। नेपाल में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों ने मचाया राजनीतिक तूफान। नेपाल में काठमांडू में एक राजतंत्र समर्थक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई गईं, जिसने नेपाल की राजनीति में भूचाल मचा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वामपंथी दल इस पर भड़क गए और इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। गोरखपीठ का नेपाल में गहरा प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ की छवि वहां के राजशाही समर्थकों के लिए एक प्रतीक बन गई है। गोरखनाथ मठ के महंतों ने नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और योगी आदित्यनाथ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, अब योगी आदित्यनाथ। नेपाल में सदियों से रहा है गोरक्षपीठ का दबदबा। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक जो नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग करते हैं, योगी को हिंदू सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कब्र खुद चुकी है, विद्रोही ले रहे हैं आजादी की सांस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज्यादा तेल और खनिज से भरपूर लेकिन फिर भी सबसे गरीब, यह है बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान की हुकूमत बस नाम की बची है। अफगानिस्तान और ईरान से सटा यह इलाका लंबे समय से हिंसक अलगाववाद का गढ़ बना हुआ है। पाकिस्तान सेना और सरकार की दमनकारी नीतियों ने इस आग में और घी डाल दिया है। बलूच विद्रोही अब न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे महंगी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी उनके निशाने पर है। पाकिस्तानी संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने खुद खुलासा किया था कि बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में हैं। सरकार और सेना का कोई कंट्रोल नहीं बचा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही रसातल में जा रही है और बलूचिस्तान की बगावत ने इस कब्र को और गहरा कर दिया है। रहमान की भविष्यवाणी थी कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने की ओर बढ़ रहा है ना, अब यहाँ की जनता पर हुकूमत नहीं चला पाएगी। बलूचिस्तान की यह बगावत अब आजादी की दस्तक बन चुकी है और पाकिस्तान इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, पाक सेना के अफसर और जवान बंधक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहृत जाफर एक्सप्रेस में पीओके रेजिमेंट के 51 जवानों को बंधक बनाया गया है और एक पारिवारिक सदस्य शामिल थे। टोटल 60 से ज्यादा जवानों और कई अफसर को बंधक बनाया गया है, जिसमें 93 EMA बटालियन के 3 जवान ट्रेन में सवार थे। बलूच विद्रोहियों ने इस जंग में पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में इंटेलिजेंस का ऐतिहासिक सम्मेलन, सुरक्षा पर होगा मंथन। दिल्ली में एक ऐतिहासिक इंटेलिजेंस सम्मेलन होने जा रहा है, जहां दुनिया भर के प्रमुख खुफिया अधिकारी इकट्ठा होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल करेंगे और इसमें अमेरिकी, ब्रिटिश, कनाडाई समेत अन्य देशों के खुफिया प्रमुख भी शिरकत करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच यह सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा पर गहरी चर्चा करेगा। आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग और डिजिटल अपराध जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। खास बात यह है कि कनाडा और भारत के बीच तनाव के बावजूद कनाडा के खुफिया प्रमुख डैनियल रोजर्स भी इसमें शामिल होंगे। यह सुरक्षा सम्मेलन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। बलूच लिबरेशन आर्मी के जिराब ने पाकिस्तानी सेना के ISI को दिया बड़ा झटका, ट्रेन हाईजैक। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। जिराब, बलूच लिबरेशन आर्मी का एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस विंग, ने पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जिराब के साइलेंट सोल्जर्स ने पाकिस्तान के गुप्त प्रतिष्ठानों में घुसपैठ की और हर मूवमेंट की जानकारी इकट्ठा की। इसके परिणाम स्वरूप बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और ISI के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरते हुए
दिन दहाड़े सुरक्षा बलों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के लिए यह सबसे बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि ज़राब ने यह दिखा दिया कि वह पाकिस्तानी रक्षा तंत्र में घुसकर उसे कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान वायुसेना पर टूटा बलूच विद्रोहियों का कहर, बंधकों पर मंडरा रहा मौत का साया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और बीएलए के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा और फिदाइन आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पाकिस्तान वायुसेना के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान अब आसमान में मंडराने लगे हैं। पाक सेना ने बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। बीएलए ने दावा किया कि उनके लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से पाकिस्तानी वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पर चीन का भारी दबाव है, क्योंकि इस इलाके में उसका बड़ा निवेश फंसा हुआ है। ऐसे में सरकार विद्रोहियों की मांग मानने को तैयार नहीं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब एक बड़े सैन्य ऑपरेशन और खूनी संघर्ष की आहट साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बढ़ता प्रदूषण, भारत से भी आगे निकला पाकिस्तान। पाकिस्तान अब दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन चुका है। स्विस वायु तकनीकी कंपनी IQAir की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि करीब 20 लाख लोग बीमार हो गए हैं। खासकर पंजाब में स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। पाकिस्तान का वायु प्रदूषण 87.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच चुका है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 15 गुना अधिक है। इस प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। दिल और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत इस सूची में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान का प्रदूषण स्थिति अब बहुत चिंता का विषय बन चुका है। नेक्स्ट खबर, जाफर एक्सप्रेस, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की जाफर एक्सप्रेस, जो क्वेटा से पेशावर के बीच चलती है, पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण रूट है। यह ट्रेन लगभग 1632 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यात्रियों के लिए पहली पसंद मानी जाती है। इस रूट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलता है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी, सैनिक और अधिकारी अक्सर यात्रा करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी इस ट्रेन को टारगेट करके सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करती है। जाफर एक्सप्रेस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, जैसे अगस्त 2013 में मचटाउन पर रॉकेट हमले में 2 की मौत और कई घायल हुए थे। अक्टूबर 2000, फ्लो, कैसे हो आप? मुझे जानते हो, तुम लोग कहाँ जाओगे? फिर से पहले की तरह वेट कर रहा हूँ, सुबह से बात कर। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम मोदी बोले, यह ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है। यह सम्मान मोदी को भारत और मॉरिशस के रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले पीएम मोदी को कुवैत, बारबाडोस, गुयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया, रूस, भूटान, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका, बहरीन, यूएई, मालदीव, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों ने विभिन्न सम्मान दिए हैं। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के लोगों और दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती को समर्पित किया है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म, 4 टुकड़ों में बंटने की भविष्यवाणी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शीशपाल वैद का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। बलूचिस्तान और सिंध के सभी अलगाववादी संगठन एकजुट हो गए हैं और पाकिस्तान की संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक ने इंटेलिजेंस की नाकामी को उजागर कर दिया है। सेना के मूवमेंट को इतनी आसानी से ट्रेन में घुसा दिया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से फिसल चुका है। हालात बेहद विस्फोटक हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के स्वेज नहर पर बवाल। पाकिस्तान के स्वेज नहर परियोजना पर घमासान मच गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पर नहरें बनाना एक तरफा फैसला है, जिससे पाकिस्तान की जनता को नुकसान होगा। बिलावल ने सरकार से जल नीतियों में सुधार की मांग की और कहा कि ऐसे फैसले सामूहिक सहमति से लिए जाने चाहिए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इस परियोजना को लेकर गंभीर चिंता जताई। वहीं बवाल बढ़ने के बाद राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की जरूरत जताई जा रही है। दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी इस नहर परियोजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह परियोजना एक तरफा तरीके से की जा रही है।
बिना सभी प्रांतों के बीच सामूहिक सहमति के। उनका कहना है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और इसके जल वितरण से जुड़े फैसले सभी प्रांतों के साथ परामर्श करके लिए जाने चाहिए। वे चाहते हैं कि इस प्रकार के फैसले राष्ट्रीय सर्वसम्मति से लिए जाएं, ताकि किसी भी प्रांत को नुकसान न हो और जल संसाधनों का उचित आवंटन हो सके। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने पहले ही दी थी चेतावनी, पाकिस्तान में कयामत। बलूच विद्रोहियों का सबसे बड़ा हमला, बंधकों पर मंडराया मौत का साया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पीएलए का दावा है कि ट्रेन में बंधक सभी पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई से जुड़े हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। अमेरिका को इस हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उसने अपने नागरिकों को पाकिस्तान के खतरनाक इलाकों में न जाने की चेतावनी दी थी। पाक सेना अब बौखलाई हुई है और इस हमले का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रही है। आईएसपीआर ने दावा किया कि आतंकवादी अफगानिस्तान के मास्टरमाइंड से जुड़े हुए हैं और महिलाओं व बच्चों को मानव ढाल बना रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन बलूच लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालात विस्फोटक हैं, जंग किसी भी पल और खतरनाक मोड़ ले सकती है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में आतंकवाद का कहर, साल 2025 में 70 से ज्यादा हमले। पाकिस्तान में वर्ष 2025 में आतंकवाद ने एक भयावह रूप लिया। देश भर में कुल 77 हमले हुए, जिनमें 91 मौतें हुईं। इन हमलों में 32 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा 117 लोग घायल हुए, जिनमें 53 सुरक्षा बल के जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल हैं। बलूचिस्तान में आतंकवाद की स्थिति और भी गंभीर हो गई, जहां 24 हमलों में 26 लोगों की जान गई। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमले देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में अवैध आप्रवासियों की संख्या में गिरावट। अमेरिका में फरवरी में निर्वासित किए गए अवैध आप्रवासियों की संख्या में गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के मुकाबले कम लोगों को निर्वासित किया। फरवरी में करीब 11,000 लोग निर्वासित किए गए, जबकि एक साल पहले यह संख्या 12,000 से अधिक थी। हालांकि सीमा पर आने वाले प्रवासियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियों का असर साफ दिख रहा है, जिससे सीमा पर मुठभेड़ की संख्या में भी कमी आई है। नेक्स्ट खबर। दावा किया गया है कि ट्रेन हाईजैक में पाकिस्तानी सेना के 150 सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान के मामा कदीर बलूच ने CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के करीब 150 जवानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि BLA ने आजादी के लिए कई बार ऐसे प्रयास किए हैं और पहले भी कई लोगों को बंदी बनाया है। विद्रोहियों ने ईद की छुट्टी पर आए सैनिकों को निशाना बनाते हुए उन्हें मार डाला। यह हमला अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। बलूच विद्रोहियों के पास तोपें हैं, जिनसे वे पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनके पास भी नहीं जा पा रही थी। BLA के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि सभी बंधक BLA की फिदाइन इकाई मजीद ब्रिगेड के कब्जे में है। अगर पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप किया तो बंधकों को मारने का आदेश है। BLA ने कहा कि सभी आम नागरिकों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बल के जवान हिरासत में हैं। नेक्स्ट खबर। आ रहा है सुपर राफेल। F-35 को होगा झटका। फ्रांस दुनिया को एक नई ताकत देने जा रहा है। सुपर राफेल लड़ाकू विमान का जन्म हुआ है। यह विमान अब तक के राफेल के सभी वेरिएंट्स से कहीं अधिक एडवांस होगा। अमेरिका के F-35 को सीधा चुनौती देगा। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन और UCAV की तकनीक होगी। इसे विशेष तौर पर दुश्मन के रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगा। राफेल F-5 या सुपर राफेल फ्रांस की वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अब यह विमान न केवल दुश्मन की नींद उड़ा देगा, बल्कि यूरोप में हवाई प्रभुत्व के लिए फ्रांस का मजबूत हथियार साबित होगा। नेक्स्ट खबर। विदेशी सहायता रोक मामले में ट्रंप पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। US में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप पर बड़ा हमला किया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में अमेरिकी मानवीय और विकास कार्यों पर लाखों डॉलर रोककर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। न्यायाधीश ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ट्रंप प्रशासन पर बड़ी चोट।
अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना कोई फंड नहीं रुक सकता। न्यायाधीश ने ट्रंप के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सहायता समूहों को $2 अरब का भुगतान करें। यह मामला बड़ी सियासी हलचल का कारण बन सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बलूचियों की बगावत, BLA की मजीद ब्रिगेड का आतंक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह की आग अब और भड़क चुकी है। 2000 में गठित बलूच लिबरेशन आर्मी, जो एक समय 6000 लड़ाकों की ताकत रखती थी, अब भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसके विशेष आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड में 100 से 150 आत्मघाती हमलावर हैं, जो पाकिस्तानी सेना और विदेशी निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर हमला करते हैं। BLA खुले तौर पर नेतृत्व नहीं करता, लेकिन इसकी जंग रुकी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ इसकी जंग जारी है। बलूच विद्रोहियों ने हमेशा से स्वतंत्रता की मांग की है, मगर पाकिस्तान इसे आतंकवाद बताकर ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगवा चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान इस संगठन की फंडिंग के लिए भारत पर आरोप लगाता रहता है। इस वक्त BRAS में बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी जैसे कई सशस्त्र संगठन शामिल हो चुके हैं। अब ये सभी एकजुट होकर बलूच नेशनल हो चुके हैं। आर्मी के नाम से पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान चीन के पैसों से बलूचिस्तान को दुबई बनाना चाहता था, लेकिन बलूच आर्मी ने बगावत की ऐसी चिंगारी भड़काई कि इस्लामाबाद का तख्त हिल गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर भारत के रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना दिखावे के लिए तोपें लाने में माहिर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वे इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना एक बेतरतीब ऑपरेशन करेगी, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे जा सकते हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को एक के बाद एक हमलों से बेबस कर दिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पहले ही सेना के खून से खेल रहा है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी रोज सैनिकों का कत्ल कर रही है। पाकिस्तान अब पूरी तरह अंदर से टूट रहा है। GD बख्शी का कहना है कि अब बलूचिस्तान के जन्म का समय आ गया है। पाकिस्तान सेना किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तानी सेना ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें अपनी सीमाओं पर पूरी तरह चौकस रहना होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर बलूच विद्रोहियों का बड़ा वार, सेना और सरकार पर खुली जंग। चीन बुरी तरह परेशान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है। यह संगठन बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले कर रहा है। चीन भी इनके निशाने पर है, जहां चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को टारगेट किया जा रहा है। साल 2024 में बलूचिस्तान में 938 हमले हुए, जिनमें 1002 मौतें हुईं। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच राजी आजोई संघर्ष जैसे संगठनों ने मिलकर यह खूनी खेल खेला। पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों को सीधा निशाना बनाया गया। मजीद ब्रिगेड नाम की आत्मघाती यूनिट ने साल 2024 में 6 बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार बलूच विद्रोहियों के 52 लड़ाके मारे गए, लेकिन जंग जारी है। नेक्स्ट खबर, हॉलीवुड से सीखा क्राइम, कोरियन युवतियों का शिकारी निकला। हरियाणा का बालिश। ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया हरियाणा का बालिश धनखड़ अब एक घिनौने अपराधी के रूप में बेनकाब हो चुका है। हॉलीवुड फिल्मों से रेप और अपराध के तरीके सीखकर उसने 5 कोरियन युवतियों को निशाना बनाया। उसने झूठी नौकरी का झांसा देकर पीड़िताओं को जाल में फंसाया, ड्रग्स दी, रेप किया और खुफिया कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड किए। उसकी स्प्रेडशीट में सब कुछ लिखा था, जिसमें बेस 4 कोड उन महिलाओं के लिए था जिनका उसने शिकार किया। कोर्ट में उसने खुद माना कि यह तरीका उसने हॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों से सीखा। धनखड़ को 40 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस अपराधी ने महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राजस्थान में लू का कहर, मध्य प्रदेश में तापमान 39 के पार, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, पंजाब में बारिश की दस्तक। नेक्स्ट, ब्यूटी क्रीम और स्टेरॉयड से अंधे हो सकते हैं लोग, एम्स के डॉक्टरों की चेतावनी, स्किन ट्रीटमेंट में बरतें सावधानी। नेक्स्ट, भारत बनेगा खुफिया एजेंसियों की बैठक का केंद्र, दुनिया के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी करेंगे रणनीतिक मंथन, डोभाल की गुप्त वार्ता संभव। नेक्स्ट, बांग्लादेश में शेख हसीना के परिवार की संपत्तियों पर गिरी कोर्ट की गाज, बैंक खाते भी जब्त करने का आदेश। नेक्स्ट, वायुसेना के लिए नया मेगा टेंडर,
114 लड़ाकू विमानों की खरीद, अमेरिकी F-15 समेत दिग्गज कंपनियां, मैदान में वोटर लिस्ट पर बड़ा बवाल। भाजपा का दावा 13 लाख फर्जी मतदाता, चुनाव आयोग से ऑडिट की मांग। नेक्स्ट, मुंबई का लीलावती अस्पताल घोटाले का गढ़, 1500 करोड़ की हेराफेरी, पूर्व ट्रस्टियों पर केस दर्ज। नेक्स्ट, एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने की स्टारलिंक के साथ डील, सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। नेक्स्ट, सीएम योगी की सख्ती के बाद यात्रियों को राहत, अब लखनऊ एयरपोर्ट पर 6 घंटे ही बंद रहेगा विमानों का संचालन, पहले था 8 घंटे का प्रतिबंध। नेक्स्ट, बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, पिता ने 4 बच्चों संग जहर खाया, 3 मासूमों की मौत, पारिवारिक तनाव ने ली जान। नेक्स्ट, दिल्ली एम्स में किडनी मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द शुरू होगी देश की सबसे बड़ी डायलिसिस यूनिट, इलाज होगा और आसान। नेक्स्ट, बजट सत्र के तीसरे दिन फिर गरमाएगा माहौल, ट्राई लैंग्वेज पर विरोध प्रदर्शन, वोटर लिस्ट पर चर्चा से विपक्ष सरकार में होगा टकराव। नेक्स्ट, देश की अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत करने की मांग पर सुनवाई आज, केंद्र सरकार रखेगी अपना पक्ष। नेक्स्ट, जेईई मेन 2025 की परीक्षा से पहले बड़ा अपडेट, अगले सप्ताह जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, 2 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। नेक्स्ट, देवघर एयरपोर्ट पर बड़ा झटका, पटना और रांची की उड़ानें बंद, यात्रियों की कमी बनी वजह, दिल्ली फ्लाइट पर भी आया अहम अपडेट। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पुणे बस दुष्कर्म मामले में कड़ी कार्रवाई, 4 परिवहन अधिकारी निलंबित, सुरक्षा गार्ड भी हटाए गए, जांच जारी। नेक्स्ट, हॉस्टल के खाने में ब्लेड और कीड़े, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली स्टेशन से चलने वाली 11 से अधिक ट्रेनों का प्लेटफार्म बदला, वैशाली एक्सप्रेस अब प्लेटफार्म नंबर 8 की जगह 16 से रवाना होगी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन 7 की जगह 16 से चलेगी। नेक्स्ट, मणिपुर में बड़ा हादसा, बीएसएफ जवानों की गाड़ी खाई में गिरी, 3 की मौत, 13 घायल, बेस कैंप लौट रहे थे, दावा किया गया कि गाड़ी थी ओवरलोड। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका ने भारत के वन्यजीव निर्यात पर जताई चिंता, गुजरात के वनतारा सेंटर में चीते, बाघ और शेरों के भौगोलिक वातावरण पर उठे सवाल। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, मणिपुर को मिलेगी वित्तीय सहायता, कहा पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार की यमुना में नौका विहार योजना पर विवाद, केंद्र के साथ किया समझौता, मगर जल विशेषज्ञों ने उठाए गंभीर सवाल। नेक्स्ट, जादवपुर विश्वविद्यालय में बवाल, दीवारों पर लिखे आजाद कश्मीर और फ्री फलस्तीन के नारे, सादे कपड़ों में पुलिस के पहुंचने से भड़के छात्र। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस दौरा ऐतिहासिक, 191 साल पहले बिहार के 36 मजदूरों ने वहां बसाया था पूरा देश, अब रिश्तों में और मजबूती। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सरकारी गेहूं से गंजापन, 269 लोगों के झड़े बाल, कलेक्टर बोले नहीं पता यह गेहूं कहां से आया, हरियाणा पंजाब से आने की आशंका। नेक्स्ट, अमेरिका भारत टैरिफ वार, भारत अमेरिकी शराब पर 150% और कृषि उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाता है, ट्रंप ने दिया संतुलन बनाने का संकेत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी होंगे मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह के मुख्य अतिथि, भारतीय सेना के जवान भी लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के प्रशिक्षण में एजेंट भेजने पर 3 दलों की सहमति, मतदाता सूची में सुधार को लेकर चर्चा, संसदीय समिति बनाएगी, पारदर्शिता के लिए वेबसाइट। नेक्स्ट, अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध का असर, वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ा, भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी सुरक्षित, आर्थिक विशेषज्ञों ने जताया भरोसा। नेक्स्ट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसी महीने करेंगे भारत दौरा, पत्नी उषा भी रहेंगी साथ, दोनों देशों के रिश्तों में नए आयाम जुड़ने की संभावना। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आमंत्रित, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर। नेक्स्ट, यूक्रेन बोला अब गेंद रूस के पाले में, युद्ध विराम के लिए तैयार, अमेरिका से कहा मॉस्को को भी समझाने का वक्त आ गया। नेक्स्ट, ओडिशा विधानसभा में हंगामा, भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच भिड़ंत, विधायक बहिनी पति 7 दिन के लिए सदन से निलंबित। नेक्स्ट, संसद में बड़ा बिल पेश, अवैध घुसपैठ पर 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, आव्रजन और विदेशियों से जुड़े नियम होंगे सख्त। नेक्स्ट, दलाई लामा का ऐलान, मेरा उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा,
शी चिनफिंग की बड़ी टेंशन, तिलमिला उठा ड्रैगन, तिब्बत पर बड़ी हलचल। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, 4 साल में हथियारों का आयात 9% से ज्यादा घटा। पाकिस्तान बना चीन का सबसे बड़ा असलहा खरीदार। नेक्स्ट, हिसार एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक, लैंडिंग से पहले रनवे पर घूमते दिखे जंगली जानवर, अधिकारियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में हलाल बनाम मल्हार पर गरमाई, सियासत खटीक समुदाय ही बेचेगा, झटका मांस, मल्हार प्रमाणन वेबसाइट की लॉन्चिंग के बाद नई बहस। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नियमों की उड़ रही धज्जियां, सीएम ने दी चेतावनी, नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तिहाड़ के छपरा में शादी से लौट रहे युवक की रॉड से पीट कर हत्या, दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट, गाजा में इस्राएली सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी, पिछले 24 घंटे में 4 फलस्तीनी ढेर, 14 गंभीर रूप से घायल, संघर्ष विराम समझौते के बावजूद जारी खूनी खेल। नेक्स्ट, मॉरिशस की आबोहवा में भारत की खुशबू, पूर्वजों के खून पसीने से सींची गई ये धरती, पीएम मोदी बोले। मॉरिशस है भारत और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु। फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने मॉरिशस में भेंट दी महाकुंभ का पवित्र जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति धर्म गोकुल को महाकुंभ का पवित्र संगम जल भेंट किया। यह जल पीतल और तांबे के बर्तन में रखा गया था। उन्होंने गोकुल की पत्नी को प्रसिद्ध बनारसी साड़ी भी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को मखाना और एक सदेली बॉक्स भी उपहार में दिया। यह बॉक्स गुजरात की पारंपरिक कारीगरी का प्रतीक है। मोदी ने मॉरिशस में राष्ट्रध्वज दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा ले रहे। उनकी यात्रा से भारत मॉरिशस के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली। नेक्स्ट खबर, बीएलए का खौफनाक अभियान, बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के हमलों ने पाकिस्तान को बुरी तरह घेर लिया है। जुलाई 2000 में क्वेटा में हुए पहले बड़े विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे। फिर मई 2003 में पुलिसकर्मियों और गैर बलूचों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। दिसंबर 2005 में कोहड़ू में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को निशाना बनाया गया, हालांकि वे बच गए। अप्रैल 2009 में ब्रह्मदाग बुगती के आह्वान पर बीएलए ने करीब 500 पंजाबियों की हत्या की। फिर 2011 से 2018 तक बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए। इनमें सबसे गंभीर हमला था कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर। बीएलए की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती इस संघर्ष को और गंभीर बना रही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में नरसिंह मंदिर को लेकर उठी नई मांग। पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में हिंदू त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर एक बड़ी मांग उठी है। हिंदू संगठन ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह मंदिर में होली और अन्य त्योहारों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करे। मंदिर जर्जर हालत में है और हिंदू समुदाय के पूजा करने में अड़चनें आती हैं। इस मंदिर से होली के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू अधिकार आंदोलन के अध्यक्ष हारून सरब दियाल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे अपनी आवाज उठाने के लिए बाध्य होंगे। नेक्स्ट खबर, सीरिया में खूनी संघर्ष, असद समर्थकों पर कहर। सीरिया में बशर अल असद और हयात तहरीर अल शाम HTS के बीच भीषण संघर्ष में एक हफ्ते में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें असद समर्थक और अलावी समुदाय के लोग शामिल हैं। हिंसा तब भड़की जब असद के समर्थकों ने अंतरिम सरकार पर हमला किया। इसके बाद HTS ने पलटवार करते हुए असद के समर्थकों को निशाना बनाया। महिलाओं की नग्न परेड और बच्चों को अपनी ही माँ बाप को मारने के लिए मजबूर करने जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। सीरिया में यह संघर्ष बशर अल असद की सत्ता के बाद सबसे भीषण दौर साबित हो रहा है और यह हिंसा सीरिया की सड़कों पर विकराल रूप ले चुकी है। नेक्स्ट खबर, अन्नपूर्णा देवी ने अन्न में भारत की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता के मुद्दे पर भारत की प्रगति को साझा किया। मंत्री ने भारत के प्रभावशाली प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रमुख बदलावों को उजागर किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है और यह देश की समग्र प्रगति के लिए जरूरी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से खफा भारतीय अमेरिकी समुदाय। भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर भारतीय अमेरिकी समुदाय का नजरिया बदल चुका है। हाल ही में हुए एक सर्वे में यह साफ हुआ है कि भारतीय अमेरिकी ट्रंप से खफा है। सर्वे में 53% लोगों ने कमला हैरिस को ट्रंप से बेहतर माना।
और भारत अमेरिका संबंधों में बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल को अधिक अच्छा बताया। वहीं 40% लोग ट्रंप के नेतृत्व में भी रिश्तों को बेहतर मानते हैं। यह रिपोर्ट इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2024 पर आधारित है, जिसे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और YouGov ने मिलकर तैयार किया। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के ड्रोन से रूस को झटका। रूस यूक्रेन युद्ध में FPV ड्रोन ने अपनी धमाकेदार भूमिका निभाई है। इन ड्रोन की कीमत महज $500 है, लेकिन इसकी मारक क्षमता ने रूस को घुटनों पर ला दिया है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बना सकते हैं, जिससे रूस की सेना की संचार क्षमता कमजोर हो रही है। यूक्रेनी सैनिक इन ड्रोन को सुरक्षित स्थान से नियंत्रित करते हैं, जिससे वे दुश्मन के हमलों से बच पाते हैं। रूस ने इनसे बचने के लिए नई तकनीक अपनाई, लेकिन यूक्रेनी ऑपरेटर ने उन्हें मात दी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का विवादित बयान, लेसोथो ने किया कड़ी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी देश लेसोथो को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिससे लेसोथो सरकार भड़क गई। ट्रंप ने कहा कि किसी ने लेसोथो का नाम भी नहीं सुना है, जिसके बाद लेसोथो के विदेश मंत्री ने उन्हें आधिकारिक निमंत्रण भेजा। लेसोथो, जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा है, को द किंगडम इन द स्काई कहा जाता है। यह देश ऊंचाई पर स्थित है और अपनी पारंपरिक संस्कृति और पहाड़ी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ट्रंप को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए लेसोथो ने उन्हें देश का दौरा करने का निमंत्रण भेजा। नेक्स्ट खबर, यमन में खतरे की घंटी। यमन में सऊदी अरब के मासम प्रोजेक्ट ने अब तक 1055 विस्फोटक उपकरणों को हटाया है। इन विस्फोटकों में से 1030 चौथे और 24 एंटी टैंक माइंस शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत यमन को सुरक्षित बनाने की कोशिश हो रही है। मासम प्रोजेक्ट के अंतर्गत विस्फोटकों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह अभियान युद्धग्रस्त यमन में बड़ी चुनौती बन चुका है, जहां बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों से हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो चलिए, जीजस विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जिजल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।